एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं योगा के यूनिट 2 कंसेप्ट्स ऑफ आहार डाइट अकॉर्डिंग टू दी योगिक टेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी नीड क्या है, फंडामेंटल नीड क्या है। देखो, हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में? एयर, वाटर और फूड। ये तीन चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? वेट अ मिनट, ओके, यस। ये तीन चीज़ हमारी लाइफ में, एयर, वाटर एंड फूड, ये तीन चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड इज़ क्रूशियल, फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में और ओवरऑल हेल्थ में। इम्पॉर्टेंस क्या होती है न्यूट्रिशन की, वो भी देख लेते हैं। न्यूट्रिशन करता है क्या? बेसिकली न्यूट्रिशन इसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे एडवांसमेंट के लिए। हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे एडवांस हो रहे हैं। और ये यंगर स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो ग्रोइंग फेज़ में टीनेजर्स हैं, बेसिकली यूथ फेज़ में, प्यूबर्टी वाले फेज़ में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है? डेवलपमेंट एडवांसमेंट के लिए होता है। तो ये न्यूट्रिशन यंगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मतलब कि एक ऐसी डाइट जिसमें क्या हो, नेसेसरी फूड एलिमेंट हो, जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन, मतलब हम ऐसी डाइट लें जिससे हमारी हेल्थ अच्छे से मेंटेन्ड हो, हम मेंटली फिजिकली दोनों तरह से खुश रहें, हैप्पी रहें, ठीक है। तो वैसी जो बैलेंस डाइट हो, डाइट जो बैलेंस डाइट कहलाई जाती है, कंटेन्स ऑल नेसेसरी फूड एलिमेंट, जितने फूड एलिमेंट्स नेसेसरी हैं, हेल्दी है हमारे लिए, वो सब चीज़ों को कंटेन करना, जो हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रखे, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स जो है बड़े, मैक्रो छोटा सा दिखता है, मैक्रो और माइक्रो में अंतर क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स करता है, हमें एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अर्स हीट एंड एनर्जी। फैट भी हमें यही काम करता है। प्रोटीन जो है वो क्या काम करता है? प्रोटीन इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग टिश्यूज़, जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ वगैरह हैं उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारी सेल्यूलर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और हमारे जो सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, वो भी प्रोटीन करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आई हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? तो विटामिन एंड मिनरल्स हमारा आता है, विटामिन एंड मिनरल्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन एंड मिनरल्स ये बेसिकली ये करता है जो प्रोटीन करता है। प्रोटीन का काम क्या था? क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बिल्डिंग टिश्यूज़ बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट था ना। वैसे ये भी टिश्यूज़ को ही मेंटेन करते हैं, और टिश्यूज़ से रिलेटेड जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो करते हैं। टिश्यूज़ से रिलेटेड जो बॉडी फंक्शन होता है वो करते हैं और टिश्यूज़ को मेंटेन कर रखते हैं। और तो और ये हमारी बॉडी में देखते हैं कि कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। इन्हांसेस द बॉडी यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, अब कैसी होती है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कैसा न्यूट्रिशन चाहिए होता है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, बेसिकली छोटे बच्चों के लिए या टीनेज वालों के लिए, इतने ही पढ़ते हैं ना। यस, तो लार्ज क्वांटिटी चाहिए होता है, लार्ज क्वांटिटी का हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है, ताकि बोथ मेंटेनेंस भी हो सके और ग्रोथ भी हो सके, वो फिजिकली फिट हो, मेंटली भी फिट हो। यही तो इम्पोर्टेंट होता है एक स्कूल चिल्ड्रन के लिए, राइट। अब हमारा एक टॉपिक है, वो है क्वालिटी ऑफ फूड। तो सी क्वालिटी ऑफ फूड, इम्पॉर्टेंस क्या होती है? ईटिंग हाई क्वालिटी फूड जो होता है वो हेल्दी डाइट होता है। अब देखो, हम लो क्वालिटी का फूड खाएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो हमारी हेल्थ ही इफेक्ट होगी, राइट। बट अगर हम हाई क्वालिटी का फूड खाएंगे तो हमारी डाइट हेल्दी होगी, हम हेल्दी होंगे, हमारे फिजिकली मेंटली हम हैप्पी ही रहेंगे। कैटेगरीज क्या आती है? गीता ने क्लासीफाई करा है कि हम फूड को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। सात्विक, कौन सा? सात्विक, रासिक एंड तामसिक, ये 3 टाइप पे हम फूड को डिवाइड करेंगे। सात्विक क्या होता है? जो प्योर होता है, नरिश करता है फॉर माइंड एंड बॉडी, हमको नरिश करता है, प्योर करता है। सी, जो हमारा सात्विक होता है ना, वो प्योर और नरिशिंग होता है हमारी माइंड बॉडी के लिए, मतलब बहुत अच्छा होता है हमारी, हम अगर ये वाला फूड लेंगे तो ये अच्छा ही होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए। प्योर होता है, हमें हैप्पी फील कराता है।
रात से क्या होता है, स्टिमुलेटिंग होता है और रेस्टलेसनेस, तो हमको थोड़ा लेजीनेस टाइप की होगी इसको खा के। ऐसे आपने हम बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं, यही चीज़ रात से यही है। एंड कम्स तामसिक, ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्योर खाना होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस होती है, लेथार्जिक फील करते हैं हम, नेगेटिविटी आती है हमारे अंदर। जैसे हम मीट वगैरह खाते हैं, अल्कोहल खाते हैं, दीज ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ तामसिक। ओके, रिकमेंडेशन क्या है कि आप हम लोगों को ना सात्विक फूड खाना चाहिए क्योंकि वो प्योर है, नरिश करता है हमारी बॉडी और माइंड को और ओवरऑल वेलबींग को, तो सात्विक फूड बहुत अच्छा होता है। ओके, दैन कम्स द क्वालिटी ऑफ फूड। हमने क्वांटिटी देख ली कैसे कैसे क्वांटिटी, लेकिन सॉरी क्वालिटी देख ली कैसे कैसे क्वालिटी, नाउ कम्स क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हमें खाना लेना चाहिए। सी, फूड का जो इनटेक होना चाहिए ना, वो हमारी बॉडी नीड से मैच होना चाहिए कि हमारी बॉडी को कैसी नीड है। ऐसा बोला जाता है कि हमें ना अपना हाफ ऑफ द स्टोमक, अपना जो हाफ ऑफ द स्टोमक है वो फूड से फिल कर देना चाहिए। हाफ ऑफ द स्टोमक जो है ये फूड से फिल होना चाहिए। ओके, और जो ये 1/4 ऑफ द 1/4 जो है ये वाटर से होना चाहिए और ये जो बचा हुआ है ये एयर के लिए होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि फिल हाफ ऑफ द स्टोमक विद सॉलिड फूड, फूड से भर दीजिए, 1/4 विथ वाटर एंड टेक 30 मिनट आफ्टर ईटिंग। हमें पानी हमेशा खाना खाने के 30 मिनट बाद लेना चाहिए। एंड लीव 1/4 एम्प्टी फॉर एयर मूवमेंट, और 1/4 आप एम्प्टी रखें ताकि एयर का मूवमेंट होते रहे। इसका बेनिफिट क्या है, हमको अच्छी नींद आएगी, प्रिवेंट स्लीपीनेस, अच्छी नींद भी आएगी। एंड और हम ज़्यादा खाना खाते, सॉरी इसका मतलब ये था कि प्रिवेंट स्लीपनेस से हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं हमको बहुत नींद आती है, लेकिन हम हाफ खाना ऐसा खाना खाएंगे तो हमारे जल्दी नींद भी नहीं आएगी, हमको आलसी फील नहीं होगा, ठीक है, और हमारा प्रॉपर नरिशमेंट भी होगा हमारी बॉडी का, प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ आवर बॉडी। नाउ कम्स स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा खाना खाने से, अच्छी डाइट लेने से क्या होता है हमारे माइंड में। सी, मेंटल एटीट्यूड, हमेशा ना हमें काम, हैप्पी और पीसफुल माइंड से रहना चाहिए, मतलब शांति से। अब ऐसा नहीं कि भाई आपने स्कूल में होता होगा ना, देखो स्कूल में होता ही है कि हम लंच बॉक्स होते हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, भाई हमारा दोस्त कहता है खाना छीन ले, अगर हमें खाने में कुछ मिलेगा तो हम जल्दी 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 खाना खा लेते हैं, राइट। तो वही चीज़, बट हमें ना अब जल्दी जल्दी खाने चक्कर में ना खाना अगर फूड पाइप में जाके विंड पाइप में चले गया तो सो व्हाट, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। तो हमें काम, हैप्पी और पीसफुल माइंड से खाना खाना चाहिए, पीसफुल माइंड से हमें खाना खाना चाहिए। बेनिफिट्स क्या होता है इस चीज़ का, इन्हेंसेस मील एन्जॉयमेंट। हमें ना अगर हम काम से, हैप्पी से हम खाना खाते हैं तो हम मील को एंजॉय करते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। ओके, अच्छे से खाना खाएंगे तो हम सेटिस्फैक्शन तो होगा ही। तो मैंने एक पेज कर दिया। ओके, हमने ये चीज़ कर ली है, तो समझ में आ गया कि आपको क्या चीज़ें मैं इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि कॉन्सेप्ट कैसे है।